Good morning, students. Today we discuss about the chemical property of water. In last video, we discussed about its first chemical property, and this property is amphoteric nature. Amphoteric nature mean कि the water behave like acid as well as base, कि ये दोनों तरह का बिहेव करता है, कि एसिड और बेस की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए इस क्या है कि इस रीजन से इसको क्या बोला है, एम्फोटेरिक। और आपको इसके एग्जांपल्स भी आपको लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताए थे, ठीक है। तो आज अपन इसके नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर अपने डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है इसकी, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स reaction involving water. In this reaction, redox reaction, water can be easily reduced to dihydrogen by highly electronegative metals. क्या होगा कि water can be easily reduced to dihydrogen by highly इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स। ठीक है, कि क्या होगा कि जब आप इसको वाटर को क्या है कि आप मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो डाईहाइड्रोजन फॉर्म होगा, और ये क्या है कि रिड्यूज हो जाएगा, यानी कि रिड्यूज होकर क्या देगा कि क्या फॉर्म करता है, डाईहाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल H2O प्लस सोडियम मेटल, जब आप इसके साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। आपको बोला यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, रिड्यूस टू डाईहाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस करें यहाँ पर, तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर क्या ओनली 2 है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गए, तो आप ऑक्सीजन इक्वल करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन इक्वल करेंगे तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 सोडियम 2 और इधर क्या है 1, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इट इज ग्रेट सोर्स ऑफ डाईहाइड्रोजन दिस रिएक्शन, यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है कि डाईहाइड्रोजन के फॉर्मेशन का एक अपनी ये कह सकते हैं ग्रेट सोर्स है। ठीक है, एक प्रोसेस है कि इससे क्या है कि आपको जो डाईहाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन जो गैस यहाँ पर फॉर्म होगी वो क्या है कि आपको एक लार्ज अमाउंट में फॉर्म होती है, तो इसलिए इसको क्या बोला है कि इसका मेन सोर्स है ये। ठीक है, इसके बाद है कि वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वाटर इज ऑक्सीडाइज to oxygen during photosynthesis। photosynthesis you know about photosynthesis is the water and carbon dioxide react with in the presence of sunlight form glucose and oxygen. This process is complete in
क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। लीफ में ये जो क्या होता है कि जो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो होता है, उस क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कि जिसमें क्या है कि जो प्लांट है वो प्लांट क्या है कि फूड प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। फूड का प्रिपरेशन करेंगे तो फूड प्रिपरेशन में वो क्या है वहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या चेंज होगा ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में क्या हो जाएगा, वो स्टॉक होता है। तो रिएक्शन इज H2O, जो आपको कहाँ से मिलेगा, रूट से, विद हेल्प बाई सॉरी आपको सोइल से मिलता है, ठीक है। क्या होगा, प्लांट को ये सोइल से मिलता है और बाय हेल्प द रूट्स, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है वो आपको पता है सनलाइट में होता है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसमें ऑक्सीजन क्या है कि एक बाई प्रोडक्ट है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक वेस्टेज, बट इट इज यूजफुल लिविंग बींग्स, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो रिएक्शन बैलेंस आप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, 12 H2O मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर ये 6 मॉलिक्यूल्स और ये भी 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या है कि एक साइड तो क्या हो रहा है इसका रिडक्शन और अदर साइड क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है, ये जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है उसमें क्या है कि वन रिएक्टेंट का तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो अदर का क्या होगा रिडक्शन, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होता है कि सेम टाइम ये प्रोसेस होता है, तो वो क्या है रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आता है विद फ्लोरीन आल्सो इज ऑक्सीडाइज टू O2 with fluorine F2 also it is oxidized टू O2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो F2 प्लस H2O इट रिएक्ट, देन H प्लस प्रोटॉन प्लस फ्लोराइड आयंस F माइनस, ठीक है, और प्लस O2 रिएक्शन बैलेंस करेंगे आप। तो यहाँ पर क्या होगा कि सॉरी पहले हाइड्रोजन बैलेंस करें, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई सॉरी हाइड्रोजन तो हो जाएंगे लेकिन बट ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन को आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो गए यहाँ पर 4 हो गए। अब यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है, थर्ड प्रॉपर्टी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इज इट मीन ड्यू टू हाई dielectric constant it has a very strong hydrating tendency. It dissolve many ionic compounds, however certain covalent and some ionic compounds are hydrolyzed in waters. कि क्या होगा कि जब आप इसको क्या करेंगे कि वाटर में यानी कि किसी भी आप यहाँ पर कोई कंपाउंड लेंगे, ठीक है, तो कंपाउंड्स को अगर इसमें मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी कि वो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, डिसोशिएट यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, डिसोशिएशन हो जाएगा उनका। और यहाँ पर क्या है कि मैनी कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। यानी कि वाटर क्या है कि इनके साथ क्या फॉर्म करेगा कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। सम कंडीशंस कोवलेंट बॉन्ड्स इन एंड अदर सम आयनिक्स बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल P4O10 फॉस्फोरिक ऑक्साइड प्लस
6H2O, सॉरी H2O, इसके साथ आप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। तो ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म होता है यहाँ पर। रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए वाटर 3 है, सॉरी पहले आप ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या है 4 है। तो ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है तो आप इसको क्या है कि 4 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करते 12, ठीक है। ये क्या है 10, 11 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें वाटर को, तो ये 12 हो जाएंगे। बट यहाँ पर हाइड्रोजन का भी डिफरेंस रहेगा, अगर यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ 3 है, ठीक है। तो आप पहले क्या करें, हाइड्रोजन बैलेंस करें, ठीक है, तब आपकी रिएक्शन जल्दी आपको ये क्या होगी, सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि आप हाइड्रोजन को, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 3 से, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12, 12, हाइड्रोजन कंप्लीट इक्वल हो गए। अब देखिए फॉस्फोरस 4, फॉस्फोरस 4, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर 10, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है 4 4 जा 16, 10 और 6 16, तो रिएक्शन क्या हो गई, अभी ये बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पर 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन आयंस का आप यहाँ पर डिसोसिएशन हाइड्रोलाइसिस भी यहाँ पर बताएंगे। तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा, N-3, ठीक है, प्लस H2O, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर अमोनिया NH3 प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करेंगे आप, तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 3 और 1 4 है, ठीक है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। अब यहाँ ऑक्सीजन हो गई 2, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है 1, तो आप इसको 2 करेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो गया अब आपके पास 5, यहाँ पर क्या है 4, तो अब आप इसको 5 तो कर नहीं सकते, या तो इसको आप क्या है 2/2 से इसको मल्टीप्लाई करें, या आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन 3, अब हाइड्रोजन देखिए आपके 3 3 6 6 हाइड्रोजन N1 N1, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट जो आता है, जो इसकी प्रॉपर्टी आती है लास्ट, वो क्या है, हाइड्रेट फॉर्मेशन। कि वाटर रिएक्ट विद मेनी मेटल्स एंड फॉर्म ए हाइड्रेट्स। लाइक आपको यहाँ पर क्या है कि फॉर aqueous solution many salt can be crystallized as hydrate salt, such as association of water is in different types, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर आपको क्या है कोऑर्डिनेटेड वाटर, कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटेड वाटर, लाइक ये कॉम्प्लेक्स आयंस यहाँ पर फॉर्म हो गए, होल 6, इस पर +3 चार्ज और 3Cl-, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं जो आप 12th में एक चैप्टर भी आप स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है, इनका नॉमेनक्लेचर। तो ये क्या है हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड आयंस, ठीक है। 3 इसलिए बोला है कि इसकी ऑक्सीडेशन क्या है 3 रहेगी, आप कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना बता रखा है कि जिसका भी आपको करना है तो उसका आप x सपोज कर लेंगे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका इंटरेशियल वाटर। इंटरेशियल वाटर यानी कि एक आप ये बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन वाटर, लाइक यहाँ पर क्या है
इंटरस्टिशियल वाटर BaCl2 डॉट 2H2O, ये क्रिस्टलो इन्वर्टर होता है इसमें, ठीक है, कि इसमें डिजोल्व वाटर है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन H2O का होल 4 +2, ठीक है, टेट्राएक्वो कॉपर सेकंड। इसके अलावा आगे क्या है, SO4 -2 डॉट H2O, ठीक है, इन CuSO4 कॉपर सल्फेट हैव 5 H2O molecules। इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या है कि इसके साथ क्या है, 5 क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा आपने जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता ही, CaSO4 डॉट क्या होता है, 2H2O, ये क्या है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो ये क्या है इसमें कि ये मैंने स्टेट में क्या होता है कि यानी कि इसके हाइड्रेट सॉल्ट में ये फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो इस टॉपिक पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर पर, ठीक है। थैंक यू।